Hello everyone, welcome Smart Tech Education. Today topic is पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम पेज के मार्जिन्स को सेट करना, ओरिएंटेशंस में जाके हम पेज को किस तरह से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं। वाटर मार्क में हम पेज के बैकग्राउंड में कोई भी टेक्स्ट और पिक्चर को किस तरह फिट कर सकते हैं। साथ में हम पेज का कलर चेंज करना और पेज की बॉर्डर को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सारा आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारा कर्सर एक पर्टिकुलर एक स्पेस से स्टार्ट होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर स्पेस खाली है, इसी तरह इसके राइट हैंड साइड ऊपर टॉप में भी और बॉटम में भी, तो इसे ही हम मार्जिन कहते हैं। जैसे हम पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास मार्जिन सबसे पहले ऑप्शंस है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1-1 इंच का ही यहाँ पर गैप है। तो जैसे अभी ये पेज जो है ये नॉर्मल में है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर नैरो सेट करते हैं तो नैरो में यहाँ पर 0.5 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट क्लिक करने पर हमारा जो स्केल है वो यहाँ पर स्केल इंक्रीज हो गया है। इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर यहाँ पर जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो गई है। इसे अगर हम मॉडरेट करते हैं तो मॉडरेट में टॉप बॉटम 1-1 इंच है, लेफ्ट राइट 0.75 इंचेस। इसी तरीके से वाइट करना है, मिनोट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है। डिफ़ॉल्ट हमेशा नॉर्मल में ही सेट होता है और हम मोस्टली नॉर्मल में ही काम करते हैं। ओरिएंटेशंस में हमारे पास पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में चेंज करना, तो हमेशा डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। अपने डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लैंडस्केप किया तो पेज मेरा लैंडस्केप हो चुका है। मैं आपको पेज जूम आउट करके दिखाती हूँ। इस तरह से पोर्ट्रेट लैंडस्केप, इसे हम पोर्ट्रेट ही सेट कर देते हैं। पेपर साइज में यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है वो लेटर सेलेक्ट होता है और मोस्टली जिस पे हम प्रिंट लेते हैं वो पेज A4 होता है। कॉलम, इसे कॉलम में डिवाइड करना है पूरे डॉक्यूमेंट को। कुछ पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को हमने कॉलम में डिवाइड करना है तो हम यहाँ से कॉलम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कॉलम है, 2 कॉलम पर क्लिक करने पर जो यहाँ पर मेरा रूलर था इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर 3 और लेफ्ट अगर हम क्लिक करते हैं इस तरह आ जाएगा, एक कॉलम छोटा एक बड़ा। इसी तरह यहाँ से राइट, अगर हम मोर कॉलम में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हम मोर कॉलम भी ले सकते हैं। 3, 4, 5 जितने भी हमने कॉलम इंक्रीज करने हैं यहाँ से हम इसे डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट होता है। अगर हमारा कोई पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट है तो उसे सिलेक्ट करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड ही हमने करना है। दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके उसे ओके कर दें। इसे मैं 1 कर रही हूँ कॉलम को अगेन, और उसके बाद हम यहाँ पर वाटर मार्क अप्लाई करके देखते हैं। वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क, और जैसे ही हम यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ASAP लिखा आ रहा है। यहाँ से हम इसे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जो भी हम अपना टेक्स्ट यहाँ पर देना चाहते हैं उसे हमने टाइप किया, अप्लाई और ओके, तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर बैकग्राउंड में शो करेगा। यहाँ पर वाटर मार्क में जाके हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपने वाटर मार्क का, और यहाँ से जो कलर है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और ये डायगोनल है, इसे हॉरिजॉन्टल करना है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ है इसे भी हम अपने अकॉर्डिंग डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट में हम टेक्स्ट टाइप करके उसका फॉन्ट स्टाइल, साइज़, फॉन्ट कलर, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, ये सारी ऑप्शंस हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है, तो जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट पिक्चर के ऑप्शंस हमारे पास है, तो हम कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। इसे अप्लाई किया और इसके बैकग्राउंड में पिक्चर्स आ चुकी है। अगर पिक्चर को हमें डार्क दिखाना है तो हम अगेन कस्टम वाटर मार्क में जाके यहाँ से वॉश आउट पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई ओके। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की है, जैसे ही हमने यहाँ पर पिक्चर वाटर मार्क लगाया है, जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट वाटर मार्क स्मार्ट टैग लिखा था वो चलेगा। तो यहाँ पर हम 1 टाइम में 1 थिंग ही अप्लाई कर सकते हैं, या तो पिक्चर या टेक्स्ट। अगर वाटर मार्क को रिमूव करना है तो रिमूव वाटर मार्क पे हम क्लिक कर देंगे, वाटर मार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पेज कलर, हम अलग अलग यहाँ पर पेज कलर हमारे पास हैं तो पेज कलर को हम दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में हमारे पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से स्टाइल है, लाइन, डॉट, डैश वगैरह, डबल लाइन है, कोई भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो हमारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना हुआ है इसके चारों तरफ ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बॉर्डर आ चुकी है। इसे हम ओके करेंगे, हमारी फाइल में बॉर्डर आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम इसे सिर्फ लेफ़्ट और राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से टॉप बॉटम हटा दिया, लेफ़्ट राइट किया है, इसे मैं ओके कर रही हूँ, तो लेफ़्ट और राइट में बॉर्डर आ चुका है। बॉर्डर स्टाइल को हम आर्ट से भी चेंज कर सकते हैं।
8 में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बॉर्डर हैं। यहाँ से हम कोई भी बॉर्डर को लगा सकते हैं इस तरह से। कस्टम में हमारे पास यहाँ पर हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज के ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप के अकॉर्डिंग हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम यहाँ से उसे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओके कर रही हूँ। अगर बॉर्डर को रिमूव करना है तो हम यहाँ से इसे नन पे क्लिक करेंगे। नन पे क्लिक करने पर इसे ओके कर दें तो आपने जो बॉर्डर लगाया है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्लॉक है पैराग्राफ का, यहाँ पर इंडेंट और स्पेसिंग है। इंडेंट यानी कि जो रूलर बना है ऊपर टॉप पे, यहाँ पर एक हैंगिंग लेफ्ट हैंगिंग इंडेंट इसे हम बोलते हैं, जो एक डमरू की शेप का है इंडेंट। अब यहाँ पर जो स्पेस इसकी आ रही है लेफ्ट 0 और राइट 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। अब ये 0 क्यों कह रहा है? क्योंकि जो वाइट यहाँ पर रूलर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल इस पॉइंट से, जैसे ही इंडेंट हमारा आगे या पीछे की तरफ मूव होता है तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे पीछे किया तो इसने -0.44 हमें इंचेस शो किया। जैसे ही आगे आएगा तो 0.25 इंचेस इस तरह ये दिखाएगा। तो ये हमेशा 0 पे होता है और इसी तरह राइट वाला भी हमेशा 0 पे ही होता है। तो यहाँ से हम अपने पैराग्राफ में बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पर है अरेंज का। अरेंज में यहाँ पर पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जब हम यहाँ पर कोई पिक्चर को, शेप्स को इंसर्ट करते हैं तो ये ऑप्शन उस टाइम हाईलाइट होती है। अभी ये हाइड है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम पेज की सेटिंग्स को पेज लेआउट में जाके किस तरह से चेंज करते हैं। आई होप इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।